मैं बशीर अहमद खान, ऑल इंडिया कांग्रेस मेंबर और प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का हूँ। हमारी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हुए हैं वो हमारे लिए बहुत ही परेशान के लायक हैं। हमारी तमाम लीडरशिप उस पर गौर खोज कर रही है और वो सोच रहे हैं कि कैसे हम इन रिज़ल्ट जो बहुत ही कम रिज़ल्ट हमारे फेवर में आए हैं उसको कैसे हम इस तंजीम को ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों पे हमारी बातचीत हो रही है। एक दो मीटिंग्स हमारे सीनियर लीडर और अहदेदारान साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहिबान हैं, एक्स मिनिस्टर उसमें आए हैं, एमएलए साहब पीरजादा सैयद साहब भी आए हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो रही है और जनरल सेक्रेटरी साहिबान भी उसमें आए। तो बिल्कुल हम इन चीज़ों पे माइक्रोस्कोपिकली हर चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ की वजह से हम ये इलेक्शन हारे, क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे हम गौर खोज कर रहे हैं और आगे हम क्या स्ट्रेटजी पैदा करेंगे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का कैडर बढ़े और हम अपने बलबूते पे हुकूमत बनाए। ख़ासकर अभी जो यूएलबी इलेक्शन आने वाले हैं और पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, उन पे कैसे हम फतह करेंगे जम्मू कश्मीर में, ताकि ग्रास रूट लेवल से जो हमारे लीडर साहिबान जुड़े हुए हैं और ख़ासकर पार्टी का कैडर जुड़ा हुआ है, उनको कैसे हम एक्टिवेट करेंगे ताकि कांग्रेस की बिल्कुल एक मज़बूत पकड़ ग्राउंड लेवल पे हो जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि जब हमारी पार्टी मज़बूत कैडर बनाएगी तभी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के विजन को आगे लोगों की खिदमत के लिए चला सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस का कैडर हमारे पास मज़बूत है, मगर हमारे वक़ार रसूल साहब जो प्रेसिडेंट थे, जब गुलाम नबी आज़ाद हमारी पार्टी से चले गए, आप लोगों को खुद पता है, आप लोगों ने कवर किया होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस का कैडर था और बड़े लीडर थे वो सब उसके साथ चले गए थे और एक तूफ़ान की तरह जब आंधी आती है उसी की तरह उसने पार्टी को तबाही के दाने पे लाया। मगर वक़ार साहब ने अपने जज्बात पे काबू रख के अपने विट्स को, जो उसके साथ टीम थी, उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ लोगों से जुड़े, आहिस्ता 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 एक एंड को जोड़कर दूसरे एंड को जोड़कर पार्टी के कैडर को मजबूत कर दिया। उसमें हमारा भारत जोड़ो भी आया, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आया, बखूबी उसने निभाया, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी आया, उसमें उसने 20 सीट्स पे जम्मू में लीड दी, क्योंकि हम जम्मू 2 ही सीट पे लड़ रहे थे। तो फिर अचानक कुछ होता है, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन निकालती है तो उसी दिन शाम को उसका ऑर्डर निकाला जाता, क्योंकि उसके पास 2 साल से ज़्यादा जो उसने ग्रास रूट लेवल पे काम किया था, तो नेचुरली उसकी एक एक्सपीरियंस थी, उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी कि पार्टी के अंदर सेंसिटिव चीज़ें क्या हैं, उन सेंसिटिव चीज़ों को कैसे रखने हैं। और अचानक ऑल इंडिया कांग्रेस का हमें समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने उस वक्त, क्योंकि कोई भी पार्टी दुनिया भर में, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पार्टी है, इलेक्शन में प्रेसिडेंट को चेंज नहीं करती है, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट चेंज करेंगे तो नया प्रेसिडेंट आएगा तो नेचुरली जो नया प्रेसिडेंट होगा उसको ग्रास रूट लेवल का पता नहीं होगा, उसको अंदर जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है या उसको कैडर का पता नहीं है या उसको पॉलिटिकल चैलेंजेस का पता नहीं है, तो नेचुरली हार तो होनी थी। और आज जो रिजल्ट हमारे सामने है वो डिवास्टेटिंग है। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, उसके खिलाफ चलाई गई और जिससे पार्टी का कैडर भी ख़त्म हुआ और पार्टी भी ख़त्म हो गई और आज हम चंद सीटों पे आगे जा रहे हैं। जो हमारा महबूब लीडर
राहुल गांधी जी है, उसके सुपरविजन में एक ऑनेस्ट टीम ऑल इंडिया कांग्रेस से बने। प्रोब होना चाहिए। किस चीज़ का प्रोब, हम कैसे हारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमें मैंडेट कैसे दिए गए, इलेक्शन कमेटी बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो ऑल इंडिया कांग्रेस ने बनाई हुई थी, वही एम्पावर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी पार्टी है। जो ऑर्गेनाइज़र हमारी पार्टी के थे उसमें मीर साहब था, जो उस वक़्त इन इलेक्शनों को चला रहे थे। सोलंकी साहब था, जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, और तारिक हमीद करा साहब था। उन्होंने उस इलेक्शन कमेटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने जो हमारी ब्लॉक कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, या पीसीसी की कमेटीज़ हैं, उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। 2-3 आदमी बैठे, उन्होंने मैंडेट डिसाइड की, और आज के डेट में हमें पता चल रहा है रिजल्ट क्या है। जो हमारा पार्टी का कैडर है वो तो इन्होंने कंसल्टेशन में लिया नहीं। हमारे सामने सतीश शर्मा जी की एग्जाम्पल है, उनको मैंडेट नहीं दिया गया, इंडिपेंडेंट जीत के आए। हम इसलिए प्रोब चाहते हैं फाइनेंशियल, हाँ, हम उसका भी प्रोब ऑल इंडिया कांग्रेस से चाहते हैं। दिल्ली से जो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे आए हुए हैं, चाहे वो पीसीसी चीफ के ज़रिए आए हैं या इंचार्ज जो हमारे सोलंकी साहब के ज़रिए आए हैं, बिल्कुल एक ऑनेस्ट टीम आए, उस पर भी तहकीकात होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी पार्टी के अंदर ये तो हिस्टोरिक रिजल्ट आया हुआ है कि पहली बार हम इतनी सीटों पे जीते हुए हैं। लोकसभा का भी चाहते हैं और असेंबली का भी चाहते हैं, ताकि हमारे बहुत ही शरीफ लीडर राहुल गांधी हैं और बड़े ऑनेस्ट लीडर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर हैं, उनको धोखा न लगे, उनको एक्चुअल पिक्चर उनके सामने पहुंचे। मैं कांग्रेस का लीडर हूं। मैं तब कांग्रेस में आया हूं जब मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी पढ़ी, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का पढ़ा। कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट प्रेसिडेंट एम्पावर ब्लॉक प्रेसिडेंट को बनाने के लिए नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात ही नहीं है। रेजोल्यूशन एक पास किया गया है, उदयपुर, चिंतन शिविर वहाँ हुआ है, उदयपुर में रेजोल्यूशन पास हुआ है। उस वक्त मीर साहब पीसीसी चीफ थे, वो भी उसके एक मेंबर थे, करासा सीट मेंबर थे, वो भी उसके मेंबर थे उस रेजोल्यूशन के। तो वहाँ उन्होंने खुद रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि 1 मैन 1 पोस्ट होना चाहिए। अगर मीर साहब ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, एमएलए हैं, तो वो सीएलपी लीडर नहीं बन सकते हैं। हमारे सीनियर मोस्ट पीरजादा सईद साहब हैं, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट सो मेनी बार मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो उनको ये मौका देना चाहिए। क्योंकि करा साहब पीसीसी चीफ की कुर्सी संभाल रहे तो एमएलए भी थे, तो 1 मैन 1 पोस्ट ही हो सकता है। तो उसमें भी उन्होंने दिल्ली से, हम उसकी भी मांग कर रहे हैं कि पीरजादा सईद साहब को सीएलपी लीडर भी बनाए और उनको मिनिस्टर भी बनाए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पहचान है वर्करों की और लोगों की जम्मू कश्मीर में, और लोगों की परेशानियों का पता है, वही इजाला कर सकते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर इन मुसीबतों से निकालने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, और पार्टी के कैडर के लिए भी वो मजबूती से काम करेंगे और इस पार्टी को आगे लेने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको मैंने बताया, जब वकार साहब थे पीसीसी के प्रेसिडेंट, आप खुद आज गूगल कीजिए, आप 20 सीट्स पे उस वक्त हमने असेंबली सीट्स, जो 2 पार्लियामेंट सीट्स के 30 सीट्स में से 20 सीट्स पे हमने लीड ली जम्मू प्रोविंस के अंदर। तो कश्मीर में हमें एनसी के साथ था, 2 सीटों पे हमने फतह हासिल की, तो 1 सीट पे इंजीनियर रशीद साहब, तब भी उमर साहब को हमने सपोर्ट किया, बहुत अच्छे वोट से वो आगे चले गए। देखो, करा साहब को खुद सोचना चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो दूसरे पार्टियों से आए हैं, शायद उसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं होगा इंटरनेशनल कांग्रेस का, उनको कंसंट्रेट करना चाहिए इंटरनेशनल कांग्रेस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक काम करना चाहिए।